उस दिन मैंने तुम्हें थप्पड़ भी इसलिए मारा था क्योंकि तुम डिजर्व करते थे वकार। आप में से किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं इसे खुद हैंडल कर लूंगा। कोई तो डिमांड होगी ना उनकी। कभी तैमूर के पीछे हाथ धो के पड़ जाती हो, कभी मासूम बनके शफीक अंकल की प्रॉपर्टी अपने नाम करा लेती हो, और कभी बॉस बनके ऑफिस पे कब्जा जमा लेती हो। क्या हो रहा है ये? किस बात का शोर है? शोर तो होगा भाई साहब, जब घर की बहुओं के ऊपर हाथ उठाया जाएगा तो इससे भी ज्यादा शोर होगा। बराए मेहरबानी आप रबिया भाभी से कहें कि अनाया से माफी मांगे, वरना मैं भी मेहर के मुंह पे ऐसा ही थप्पड़ मारूंगी। रबिया, क्या बात हुई है? शफीक, मैं और मेहर कमरे में बातें कर रहे थे, इनाया बिला वजह कमरे में आके इंसल्ट करने लगी। इसका ख्याल है कि मेहर वकार की बेटी ही नहीं है और प्रॉपर्टी हासिल करने का शनाख्त का ड्रामा कर रही है। What? अनाया, do you know कि तुम इनडायरेक्टली मुझे और मेरी फैमिली को ब्लैकमेलर कह रही हो? रबिया कोई सॉरी नहीं करेगी। तैमूर, क्या आपको नजर नहीं आ रहा कि हर कोई मेरी बेइज्जती कर रहा है यहाँ पे? कुछ तो कहिए। क्या बोला है मैंने तुमसे? ऊपर कमरे में जाओ, समझ में नहीं आ रही एक बात? आई एम सॉरी ताया जान, अनाया की तरफ से मैं माफी मांगता हूं। अनाया को तायम्मी और मेहर की प्राइवेसी में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए थी। आई एम सॉरी मेहर। इट्स ओके। तैमूर, गुस्सा तो मुझे तुम पर आ रहा है। तुम्हें अनाया की नहीं तो कम से कम अपनी माँ की साइड तो लेनी चाहिए थी। क्या? क्यों सिर्फ आपकी साइड लेनी चाहिए थी? थप्पड़ मुझे पड़ा है, बेइज्जती मेरी हुई है, शोहर वो मेरा, लेकिन साइड आपकी लेगा। तैमूर, आप मुझे बताएं कि मुझे इतना जलील किया गया, लेकिन आप वहां पे ऐसे करते जैसे आप मेरे कुछ लगते ही नहीं है। मैं आपकी बीवी हूँ। तो क्या करता मैं? तुम्हारी तरह जाहिल बन के लड़ना शुरू कर देता सबसे। क्या कहा आपने मुझे? मैंने आप लोगों के खानदान की इज्जत बचाई है, मौके पे शादी के लिए हाँ बोल के आपकी नाक कट से बचा ली, और आज मैं आपको जाहिल लगती हूँ। थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो कि तुम बाकी एक जाहिल हो। बहुत फेवर्स किए ना तुमने, मुझसे शादी करके बहुत बड़ा फेवर दिया। मैं तैमूर अंसारी हूं, कोई अल्लाह मियां की गाय नहीं जो कहीं पे भी मुड़ जाए। अगर उस दिन मेरी शादी ना होती ना तो कोई कयामत ना टूट पड़ती। तैमूर, किस तरह बात कर रही हो तुम? बिल्कुल ठीक बात कर रहा हूं। आप इसको फेवर देना बंद करें। क्या जरूरत है इसको मेहर के कमरे में जाने की? किसी की प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर करेगी तो थप्पड़ ही पड़ेगा ना। बस कह जाए आप तैमूर, बहुत हो गया। मेरी अम्मी को अभी और इसी वक्त बुलाया जाए। मेरी अम्मी आएंगी और मुझे साथ लेके जाएंगे, मुझे नहीं रहना इस शख्स के साथ। आपने देखा गलत? तैमूर का कहना है कि मुझे सही थप्पड़ पड़ा। तैमूर, हद में रहो अपनी, बहुत ओवर हो गए हो तुम। कुछ भी सही, अनाया तुम्हारी बीवी है और तुम इसकी साइड लेनी ही चाहिए थी। बस कह जाए गलत। आपने कौन सा कोई मुझे सपोर्ट कर दिया, कौन सा कोई मेरे सपोर्ट में जाके मेरे को रख के चमाट मार दिया, या फिर राबिया आंटी से मुझे सॉरी कहलवा दिया। नाया, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं बिना किसी वजह के मेहर के मुंह पे थप्पड़ कैसे मार सकती थी? और वैसे भी शफीक भाई वहां आ गए थे, लेकिन हर हाल में मैंने तुम्हारी ही साइड ली है। देख रही हैं आप,
देख रही हैं कि ये लड़की किसी का एहसान नहीं मानती। इससे अच्छी तो मेहर है जो एहसान भी मानती है और इससे ज्यादा सेंसिबल भी है। वाह तैमूर अंसारी वाह। देख रही हूं मैं कि जब से मेहर की शिनाख्त खुली है तब से तुम्हारा इंटरेस्ट कुछ ज्यादा ही हो गया उसमें। लालची हो गए हो ना तुम। पैसों की लालच की वजह से तुम्हें मेहर ज्यादा अच्छी लगने लगी। हाँ, वो मुझे पसंद आना शुरू हो गई है और वो सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम एक प्रॉब्लम क्रिएटर हो जो किसी को भी खुश नहीं देख सकती। नहीं बसने देगी ये मेहर मुझे, मेरा घर नहीं बसने देगी। या अल्लाह, अम्मी अम्मी कहाँ बेचा दिया आपने मुझे और खुद कहाँ चले गए? मुझे अकेला क्या करूं? मेरी बात सुना अनाया बेटा, देखो तैमूर गुस्से में था इसलिए ये सब कुछ कह गया है। अच्छा मैं तैमूर को समझाऊंगी, तुम अपना ख्याल करो। और मेरी बात सुनो, तुम्हें आइंदा मेहर से कोई भी बात नहीं करनी, ठीक है मेरी जान? कोई बात नहीं सुननी मुझे आपकी। मेरी अम्मी को बुलाया भी इसी वक्त। बाबा, आपने जो भी प्रॉपर्टी मेरे नाम किया ना, मैं चाहती हूँ आप वो सब कुछ मुझसे वापस ले लें, क्योंकि इस घर में सबको ये लग रहा है कि मैं सबका हक मार रही हूँ। हरगिज नहीं, तुम्हें अनाया की बातों पे कोई तवज्जो नहीं देनी चाहिए। हमारा सब कुछ तुम्हारा है। बिल्कुल बेटा, तुम कोई भी कुछ कहे ना, रोना मत। अनाया हो, सायरा हो, तैमूर या रफीक, तुमने बाहर का आदमी समझो। ये लोग जो है ना, ये अपनी कम ज़रफ़ी की वजह से हर बार तुम्हें डिग्रेड करने की कोशिश करेंगे। तुम कोई असर मत लेना, तुम्हें अपने आप को साबित करना है। मैं तुम्हारे साथ हूं। उन्होंने आपको धक्के देकर घर से निकाला, फिर भी आप मेरे साथ हैं। धक्का उन्होंने शफीक अंसारी को दिया था। ये धक्का मेहर के बाबा का कोई नुकसान नहीं कर सकता। कितना फर्क है ना आप में और वकार अहमद खान में। आपने मेरे लिए कितना कुछ किया, कितना कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, और उन्होंने तो अपनी सगी औलाद को ही मानने से इनकार कर दिया। बेटा, जो बाप अपनी औलाद, खासकर अपनी बेटी के लिए सायादार दरख्त नहीं बन सकता ना, उसे बाप कहलाने का हक नहीं है। और मैं भी तुम्हारे साथ हूँ बेटा। इनाया तो क्या, किसी ने भी तुम्हारे पे उंगली उठाई तो मैं हमेशा ढाल बन के खड़ी रहूंगी। वैसे आपने अनाया को बहुत जोर से थप्पड़ मारा है। नीचे से ज्यादा जलजला तो ऊपर आया होगा। वैसे तैमूर भी कुछ चेंज सा लगा मुझे। हाँ बिल्कुल भाई, माफी मांग के गया सबके सामने। हैरत हुई मुझे, लेकिन चलो किसी बहाने अपनी बीवी की गलती का एहसास तो हुआ उसको। कॉफी बनाओ ठीक है? चलो। तैमूर, यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। ये क्या तरीका है? नीचे तुमने अनाया को फेवर नहीं किया, ऊपर आके तुम कहते हो कि तुम्हें मेहर अच्छी लगती है। बट डू यू मीन तुम अपनी मैरिड लाइफ किस लिए तबाह कर रहे हो? मेरी मैरिड लाइफ तो पहले दिन से डिस्टर्ब है, क्योंकि जल्दबाजी में आपने दो डिफरेंट मेंटालिटीज के लोगों को जबरदस्ती एक कर दिया। तैमूर, वो सिर्फ जज्बाती है,
बाप की महरूमी और आसाइशों की कमी ने उसको ऐसा बना दिया है। लेकिन मैं जज्बाती नहीं हूं। मैं महर को अपनी जिंदगी में वापस लाऊंगा, क्योंकि महर अनाया से लाख दर्जे बेहतर है। तुम्हारा दिमाग ठीक है, अनाया तुम्हारी बीवी है, तुमसे मोहब्बत करती है, तुम उसे रिप्लेस करना चाहते हो महर से? नहीं, मैं महर को एक नई जगह देख रहा हूं। क्या मतलब? मामा, खान इंडस्ट्रीज हमारे बिजनेस से बहुत बड़ी है। ये घर अब मुझे छोटा लगता है और गाड़ियां चाहिए, लाइफस्टाइल रेज करना है, और इस सब की चाबी सिर्फ महर के पास है। और अनाया? पहले इस घर में कौन मना कर रहा है उसे? क्या बात कर रहे हो तुम? वो बहुत पोजेसिव है, वो हरगिज़ भी ये बर्दाश्त नहीं करेगी, हंगामा खड़ा कर देगी। और सोचो, वो मेरी भांजी है। ओ बस कर दे मामा, आपकी भांजी ने मुझे और आपको सर दर्द के अलावा तो कुछ दिया नहीं। मुझे उसके हंगामे में कोई इंटरेस्ट नहीं, और आपको भी नहीं। Hi everybody, this is Kubra Khan. As you know, the Parvaz Junoon is releasing this Eid al-Azha. Go grab your tickets right now before it's too late, because you're going to really miss that if you don't watch the movie, and you don't want to do that. ये नोटिस देखकर वकार अहमद खान और उनके बेटे के कदमों के नीचे से कैसे जमीन खींचेगी? वो शख्स सर के बल आएगा। पता नहीं सर के बल आएंगे या हमें सर के बल गिराएंगे। महर, ये जो हाई क्लास लोग होते हैं, ये अंदर से बहुत डरपोक होते हैं, जरा सी बदनामी से परेशान हो जाते हैं। तुम्हारी वजह से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है फारिस। ये हिम्मत हमें सच से मिलती है। तुम देखना, तुम ही जीतोगे। मैंने कहा था ना, ये जंग सिर्फ तुम्हारी नहीं, ये मेरी माँ की भी जंग है। वो तुम्हें लेकर आई थी, मुझे उनको भी सच्चा साबित करना है। हेलो जी, जुबैर साहब को भेज दें प्लीज। थैंक यू। यस सर। जुबैर साहब, ये नोटिस आपने वकार अहमद खान और उनके बेटे के हाथ में देकर आना है, उनके अलावा किसी को नहीं देना। चलो उठो। कहाँ? शॉपिंग करने। किसके लिए? घर के लिए और मॉम के लिए। अच्छा, तो क्या लोगे पुप्पो के लिए? मुस्कुराहटें। फारिस, पुप्पो बहुत लकी हैं, उन्हें तुम जैसा बेटा मिला। बहुत केयरिंग हो तुम। जेलस हो रही हो लड़की? मैं तुम्हारे लिए भी उतना ही कह रही हूँ। जेलस नहीं हूँ, खुश हूँ। और खुश इस बात से हूँ कि हर बेटे को तुम्हारे जैसा होना चाहिए। और बहू को? बहू तो तब आएगी ना जब तुम शादी करोगे, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी शादी के कोई भी प्लान्स हैं। चलो इस पर बाद में बात करेंगे, अभी तो चलो। मैंने सुना है कि लड़कियां हर शॉप पर 1 घंटा लगाती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। शरोज वेट, फोन देना अपना। क्यों? पासवर्ड क्या है? क्या काम है? तुम करना क्या चाह रही हो? उस लड़की का कांटेक्ट नंबर चाहिए। किसका? महर अंसारी, जो महर वकार बनकर इस घर में आना चाहती है। मैं अभी उससे उसकी औकात याद दिलाती हूँ। सच अ मीन गर्ल, मेरे डैड को अपना डैड कहेगी। अभी मैं उसे। कैन यू प्लीज रिलैक्स? मैंने तुम्हें कहा है ना कि अहमर और मैं ये सिचुएशन हैंडल कर रहे हैं। क्या हैंडल कर लेंगे? क्या किया है अब तक आप दोनों ने?
पहले उस आंटी ने सबके सामने मेरे डैड को थप्पड़ मारा, फिर उसकी फैमिली की वजह से मेरी बर्थडे स्पॉइल कर दी। आप सब लोग इतना लेट आए वेन्यू पर, सिर्फ मैं और वशमा भाभी थे। I was so embarrassed. ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा कोई है ही नहीं। Look, I'm really sorry तुम्हारी बर्थडे खराब हुई, लेकिन सिचुएशन एक ऐसे क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंच गई थी कि हम लोग वहां से जल्दी नहीं निकल सकते थे। तो ये सब कुछ भी उसी लड़की की वजह से हो रहा है। देखो, मुझे लगता है मेहर झूठ नहीं बोल रही। Wait, what? आप कह रहे हैं कि डैड ने कोई खुफिया शादी की थी और वो अब हम सबसे झूठ बोल रहे हैं? मैं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा, और ना ही खान अंकल के लिए मेरे दिल में कोई ऐसी बात है। मैं सिर्फ तुम्हें इतना कह रहा हूं कि मुझे उस लड़की की आंखों में झूठ नहीं नजर आ रहा। वाह, आपने उसकी आंखें भी पढ़ ली। कभी मेरी आंखों को गौर से देखा है? ग्रेट ग्रेट शेरोज, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप हमारी नहीं उसकी साइड लेंगे। थैंक यू। ज़मरा, मेरी बात सुनो। ज़मरा, तुम्हारी शॉपिंग हो गई? तुम्हारी? मेरी भी हो गई। क्या हुआ, किसकी कॉल है? शहरोज की। तो रिसीव क्यों नहीं कर रही? धक्के देके मुझे घर से निकाला था। तुम्हें क्या लगता है बात करनी चाहिए? हाँ। नंबर 1, क्योंकि तुमने खुद बताया था कि वो एटलीस्ट तुम्हें फेवर करेगा। एंड नंबर 2, दुश्मन के इरादों को जानना चाहती हो तो दुश्मन कैंप में एटलीस्ट एक बंदे के साथ दोस्ती होना बहुत जरूरी है। रिसीव कर। हेलो। शुक्र है मेहर कि तुमने मेरा फोन उठा लिया। क्या बात करनी है आपको? हम कल मिल सकते हैं? प्लीज डोंट से नो। ठीक है, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच। मैं लीगल नोटिस भेज रही हूँ फारिस, क्या मिलना ठीक होगा? हाँ, कोई इशू नहीं है। लीगल नोटिस वैसे भी वकार अहमद की फैमिली के लिए, उसके लिए नहीं है। चलें? क्या हुआ? इस वक्त तक तो रोज फारिस आया था घर, आया नहीं? नहीं, कह रहा था जरा देर हो जाएगी। क्या हुआ? वकार अहमद खान ने तस्लीम किया कि महर उसी की बेटी है? वो तो मुकर ही गया है। कहता है ना रिजवाना को जानता है और ना मुझे। जाहिर बात है, यही होना था। कहानियों पे भला कौन यकीन करता है? काजिम आपको इतनी बार कहा है, ये कहानी नहीं सच है। मेहरू वाकई रिजवाना और वकार की बेटी है। माँ उसकी मर चुकी है, बाप मानने को तैयार नहीं है, और तुम होके उसकी फिक्र में घुली जा रही हो, और साथ में तुम्हारा बेटा भी। मुझे कोई फिक्र नहीं। एक बार केस दर्ज हो जाए तब मेरू और मेरी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। मतलब क्या है तुम्हारा? क्या फारिस उन लोगों के खिलाफ केस लड़ने जा रहा है? जी। यानी कि फारिस जो है महर का साथ दे रहा है। मलिया, क्या हो गया तुम्हें? इकलौता बेटा है हमारा फारिस, क्यों उसे दूसरों की पराई आग में झोंक रही हो तुम? मैं कुछ नहीं कर रही, उसका अपना आइडिया है। वो तो महर की मोहब्बत में पागल है। उसकी खुशी की खातिर वो भेड़ों के छत्ते में हाथ डाल देगा, लेकिन तुम तो होश के नाखून लो।
बहुत असर रसूख है उनका। कल को हमारे बेटे को कुछ हो गया ना तो फिर सर पकड़ के रोती रहना। अल्लाह ना करे मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। पहले काम बिगाड़ दो और फिर अल्लाह पे छोड़ दो। कैसी लग रही है? बहुत प्यारी है। कब ली? जब तुम शॉपिंग कर रही थी। अच्छा, अब ये भी बता दो कि किसके लिए लिया है? फिलहाल तो रिंग पसंद की है, पहनने वाली भी मिल जाएगी। वैसे चॉइस तुम्हारी बहुत अच्छी है, देखो। थैंक यू। किस्मत भी इतनी अच्छी हो जाए तो क्या ही बात है। देखा, मैं कह रही थी ना कोई बात है। जल्दी बताओ किसके लिए लिया? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? नहीं फारिस, मैं ये नहीं ले सकती। क्या हो गया है? एज ए फ्रेंड दे रहा हूँ तुम्हें, फ्रेंडशिप डे आने वाला है। वो तो कब का गुजर गया फारिस, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, थैंक यू। बस मैंने रवायत तोड़ दी है, मैं दे रहा हूँ ना तुम्हें। मजाक एक जगह फारिस, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट है, मैं नहीं ले सकती। तो तुम भी तो अनमोल हो, मेरी खुशी के लिए ले लो यार। वाकई दिल रख रहे हो या दिल से कह रहे हो? दिल से कह रहा हूँ। थैंक यू फारिस। ऐसे मैंने भी तुम्हारे लिए गिफ्ट लिया है। Really? हाँ, पर इतना महंगा नहीं है। जो चीज तुम पसंद करो उसकी कीमत वैसे ही बढ़ गई। तुम्हारी यही बातें हैं जो मुझे हमेशा इतना स्पेशल फील कराती हैं। ओह वाओ। घर जाके देखना। ओके, थैंक यू। चलें? कौन है वो लड़की खान साहब जो इस तरह दंदनाती हुई हमारी फैमिली में एंटर होने की कोशिश कर रही है? क्या हो गया है माहू जी? कल तक आप खुद ही कह रही थी कि शहरोज ने गलती की है, ब्लैकमेलर के साथ मिलके बिजनेस करने की कोशिश कर रहा है, और आज आप मुझे पे शक कर रही हैं। यस, बिकॉज आई वाज श्योर दैट यू वर टेलिंग मी द ट्रूथ। लेकिन इस लीगल लेटर ने तो मेरे होश ही उड़ा दिए। क्या नाम है इस लड़की का? मेहर अंसारी। कोई तो इसके पास प्रूफ या विटनेस होगा जिसकी बेसिस पे इस मामूली सी लड़की ने ये बोल्ड स्टेप लिया है और खान फैमिली से टकराने की जुर्रत की है। 2 नंबर लोग हैं माहू जी। मैं ऐसी बहुत सी फैमिलीज को जानता हूं बिजनेस में। इनके लिए फेक सबूत और गवाह लाना कोई बड़ा इशू नहीं है। ये फैमिली मुझे कोर्ट में घसीट कर कोई लंबा हाथ मारना चाह रही है। बट कीप वन थिंग इन योर माइंड खान साहब, कि अगर इस किस्से में जरा सी भी सच्चाई हुई तो मेरे और आपके रास्ते हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। इनक्रेडिबल, आई कांट बिलीव इट। इतने ज्यादा प्रेजेंट्स। आपको खुशी नहीं हुई? बहुत खुशी हुई बेटा, लेकिन थोड़ी सी फजूल खर्ची कर ली है। एक्सक्यूज मी, मैं आप पर खर्च करूं और वो फजूल खर्ची है? कम ऑन मॉम। अल्लाह तुम्हें और ज्यादा नवाजे। डैड के लिए कोई प्रेजेंट लिया है ना? जी लाया हूं मैं आपके प्रोफेसर साहब के लिए। और मेरी मेरू के लिए रिंग दी है। रिंग? बेटा तुम्हें पता है ना रिंग देने का क्या मतलब होता है? जी
मैं तो समझता हूँ, लेकिन वो नहीं समझी। तो कुछ कह देते, उसको बता देते। हिम्मत नहीं थी मॉम। तैमूर के बाद उसका मोहब्बत से एतबार ही उठ गया। डर लगता है मुझे कि कहीं मेरा हाथ ना झटक दे। जो दोस्ती है ये भी हाथ से जाएगी। कहते हो तो मैं शफीक भाई से बात कर सकती हूँ। आप तो अपने भाई साहब को मना लेंगे, मेरे वाले साहब को कौन कायल करेगा? तुम्हारे और मेरू के बीच की रुकावट मैं हूं ना बेटा। नहीं मोहन, ऐसा हरगिज मत सोचें। तुम चाहे कुछ भी कह दो, मैं जानती हूँ यही सच है। मॉम, रिंग कबूल कर लिया ना, मोहब्बत भी कबूल कर लेगी। डोंट वरी। इंशाल्लाह। बाय द वे, डैड कहाँ है? तो उसके गए हुए हैं, सख्त मूड ऑफ है। उनको पता चल गया ना कि तुम वकार अहमद के खिलाफ केस दर्ज कर रहे हो। मॉम, मेहर की जगह कोई भी होता ना तो मैं ऐसे ही सच का साथ देता। आप डैड की बात पर टेंशन ना लिया करें। कैसे टेंशन ना ले? तुम हमारे इकलौते बेटे हो और ये बहुत पावरफुल, करप्ट, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। खुदा ना हंसता कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सोच सोच के मेरे सर में दर्द हो गई है। मॉम, आप क्यों फिक्र करती हैं? आपकी दुआएं मेरे साथ हैं, मुझे कुछ नहीं होगा। मेडिसिन ली आपने? खाना नहीं खाया था तो मेडिसिन कैसे लेती? अरे क्या बनेगा तुम्हारा मलिया बेगम? पहले तुम्हें खाना खिलाना पड़ेगा, फिर तुम्हें दवाइयां खिलानी पड़ेगी। डैड की नकल उतार रहे हो। चलें, किसी बात पे तो आपको हंसी आई। पकड़े ना जाना। That was nice ना? अपने गिफ्ट्स तो देखें मॉम। I love them. अच्छा मुझे बताओ, अंगूठी कैसी थी? कोई तस्वीर ली? हाँ है। You're gonna love it. क्यों बुलाया आपने मुझे? एक दोस्त दूसरे दोस्त को बुला नहीं सकता। मिस्टर शहरोज, शायद आप ये बात भूल रहे हैं कि मुझे और मेरे बाबा को आपके घर से धक्के देकर निकाला गया था। मेहर, मैंने आपको इधर इसीलिए बुलाया। Look, I wanted to apologize. आपको क्या लगता है आपके माफी मांगने से मेरे बाबा का वो दर्द, वो तकलीफ सब कुछ दूर हो जाएगी? I just want you to know that I'm sorry. असल में मुझे लगा कि आप शफीक साहब की असल बेटी हैं, क्योंकि जिस तरह आप उनको देखती हैं और आप उनका ख्याल रखती हैं, मुझे नहीं लगा कि आप उनकी अडॉप्टेड डॉटर हैं। मम्मा और बाबा ने मुझे बहुत मोहब्बत और प्यार से पाला है, लेकिन मैं उनकी सगी बेटी नहीं हूँ। मैं मलिया पप्पू की दोस्त रिजवाना की बेटी हूँ, जिससे आपके खान अंकल ने निकाह किया था। खान अंकल इज सो काइंड, सॉफ्ट हार्टेड एंड जेंटल। वो किसी पे चीट कर सकते हैं, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मैं जानती हूँ कि आप मेरी किसी भी बात पे यकीन नहीं करेंगे शहरोज। मैंने ये नहीं कहा, मैं आपकी हर बात का यकीन कर रहा हूँ। इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं कि मैं ब्लैकमेलर लड़की नहीं हूँ? नहीं, जो लड़की अपने अडॉप्टेड फादर की वजह से किसी अजनबी के सामने रो सकती, उसकी आंखों में झूठ नहीं नजर आता। तो क्या आप मेरा साथ देंगे शहरोज? Yes, Meher. I will always be with you. Whatever you want, I'm here if you need me. Thank you so much. My pleasure. कुछ ऑर्डर करें? What is this, अमर भाई? आपने तो कहा था पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, आप सब कुछ हैंडल कर लोगे। ऐसे हैंडल किया है आपने? वो 2 टके की लड़की मेरे डैड की बेटी होने का क्लेम कर रही है। मैं सिर्फ वेट कर रहा था कि उनकी एक्चुअल डिमांड्स पता चल जाए, बट मुझे अंदाजा नहीं था कि ये लोग इतने घटिया और गिरे हुए साबित होंगे। वो लोग हमें मुंह के बल गिराने की कोशिश कर रहे हैं अमर, और ये सब कुछ इस शहरोज की वजह से। उसने
अननोन लोगों को हमारे मुकाबले ला खड़ा किया है, और अब ये मेहर अंसारी ये बात कोर्ट में प्रूव करेगी। हरगिज नहीं। डैड सिर्फ मेरे और अहमर भाई के फादर हैं। वो इतना बड़ा दावा कैसे कर सकती है? नोटिस भेजकर उसने पहला स्टेप ले लिया संभा। What? वो शायद अहमर खान को जानते नहीं है, वरना ये हिमाकत कभी ना करते। कोर्ट ट्रायल तो दूर की बात है, मैं उन्हें पेशी की पहली तारीख भी नहीं लेने दूंगा। डैड को कोर्ट में घसीटेंगे, मैं उन्हें सड़क पर ले आऊंगा। Exactly. They deserve this. हेलो जी जी, रफीक स्पीकिंग। खान इंडस्ट्रीज और आपकी कंपनी में जमीन आसमान का फर्क है, इसलिए जमीन पे खड़े रहकर आसमान की तरफ उंगली ना उठाए और जो क्लेम किया उसे वापस कर ले। मिस्टर अहमद, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए, इस क्लेम में मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं न्यूट्रल हूं। तो न्यूट्रल ना रहिए, हमारे साथ मिल जाइए, डबल फायदा होगा। 2 दिन की मोहलत दे रहा हूं, अगर मेहर ने केस वापस ना लिया तो उनके साथ साथ आपकी फैमिली की इज्जत और बिजनेस दोनों दांव पे लग जाएंगे। जरा सोचिए, आपका इकलौता बेटा है, अगर उसे कुछ हो गया तो? इसीलिए कह रहा हूं कि अपनी भतीजी और उसके वकील को रोक लीजिए, वरना उसके साथ साथ आपका भी नुकसान होगा। और हाँ, इसे धमकी मत समझिएगा। हेलो हेलो हेलो, तमाशा बना दिया है हमारा। ना खुद सुकून से रहती हो और ना हमें रहने देती हो। अब क्या किया मैंने चाचा जान? कुछ अंदाजा है तुम्हें? वकार अहमद खान को नोटिस भेजकर कितनी बड़ी हिमाकत की है तुमने। हक है मेरा, और इस बात को मैं जरूर साबित करूंगी। हक? बस कर दो महर, किस किस से लोगी तुम अपना हक? पहले तुमने भाई साहब को इमोशनली ट्रैप करके उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया, और अब जबरदस्ती वकार अहमद खान की बेटी बनने पे तुली हुई हो तुम। तुम्हारी वजह से शहरोज ने पार्टनरशिप खत्म कर दी है, मार्केट में मजाक बन गया है हमारा, भाई भाई के बीच में दीवार खड़ी हो गई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप खालू जान। ये तो तैमूर को भी मुझसे छीनना चाहती है, इसी की वजह से राबी आंटी ने भी मुझ पे हाथ उठाया। अरे भाई, जब इस घर ने इसे कबूल कर ही लिया तो वकार अहमद खान की जायदाद पे क्यों नजर जमाए बैठी है? चली क्यों नहीं जाती तुम यहां से? छोड़ क्यों नहीं देती तुम हमें? कब तक मैं और मेरी फैमिली तुम्हारी वजह से सेक्रीफाइस करेंगे? अहमद ने धमकी दी है, 2 दिन के अंदर अगर केस वापस ना लिया तो हम दीवार के साथ लग जाएंगे। हमारी जान, माल और इज्जत सब खतरे में। सिर्फ धमकी दे रहा है वो आपको, क्योंकि उसके दिल में चोर है। फारिज कर लेगा बात। शट अप मैन। फारिस उमरिया को तो मैं खुद देख लूंगा। सारे फसाद की जड़ यही दोनों है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने खालू जान। असल में तो ना सारी मुसीबत की जड़ मलिया पप्पू है। उन्होंने तो इसको लादा हमारे सर के ऊपर। 3 खानदान मुश्किल में इस लड़की की वजह से। अब नहीं रहेंगे। शफीक भाई को कोई ना कोई फैसला जरूर करना होगा। हाथों से ना सही, लेकिन जबान से बड़ा करारा थप्पड़ मारा है तुम्हें खालू जान ने।
मेरी शनाख्त कब तक मुझे आजमाएगी? कितना अच्छा होता ना कि अगर मैं भी अपनी माँ के साथ ही मर जाती। मुझे क्यों जिंदा रखा है? क्यों अल्लाह पाक? बाबा मुझे कहते हैं कि मुझे कमजोर नहीं बनना, लेकिन मैं कब तक मजबूत बनी रहूं अल्लाह पाक? सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। प्लीज मेरी मदद करें। मेरी जान, मेहर, क्या हुआ मेरी जान? क्यों रो रही हो इस तरह? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कुछ तो हुआ है, तुम तो हिचकियां लेके कभी ऐसे नहीं रोई। अजमत, अजमत, उसे मत बुलाएं। तो फिर मुझे बताओ कि क्या हुआ है मेरी एब्सेंस में? नाया ने कुछ कहा या सायरा ने? चाचा जान कहते कि सबकी मुश्किलों की वजह मैं हूँ। मुझे इस घर से चले जाना चाहिए। क्या? मैं अभी शफीक से बात करती हूँ। इन्होंने समझ क्या रखा है? इस घर को चौराहा समझा हुआ है कि जिसका दिल चाहे मुंह उठा के बोलता चला है। नहीं मम्मा, आप बाबा से इस बारे में कोई बात नहीं करेंगी। मेरी वजह से उन दोनों भाइयों में फिर से लड़ाई होगी। मैं जानती हूँ सबकी मुश्किलात की वजह मैं हूँ, सारी मुश्किलें मेरी वजह से हैं। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? मेरा क्या कसूर है? मेरी वजह से इस घर का हर शख्स मुश्किल में है। मैं कहाँ जाऊँ, आप मुझे बताएं। हर तरफ अंधेरा है, कहाँ से रास्ता तलाश करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आता। मेहर, तुम हमारे साथ हो। हम माँ बाप तुम्हारी ढाल बन के तुम्हारे साथ खड़े हुए। तुम्हारा हर रास्ता हम तक आके खत्म होता है। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कब तक आप और बाबा दुनिया से मेरे लिए लड़ेंगे, बातें सुनेंगे, सबके ताने बर्दाश्त करेंगे? कब तक? हमेशा, हमेशा मरते दम तक हम तुम्हारे साथ हैं। मेरी जान, अगर माँ बाप से पूछो ना कि अपनी आखिरी सांस किसको उधार देनी है, माँ बाप अपनी औलाद का नाम लेंगे। तुम हमारी हो, बस मेरी बेटी हो, बाबा की बेटी हो। मेरी जान, तुम्हारे साथ, तुम हमारी बेटी हो, बाबा की बेटी हो, मेरी बेटी हो। किसी की फिक्र नहीं करनी चाहिए, किसी की भी नहीं। बट कीप वन थिंग इन योर माइंड खान साहब, कि अगर इस किस्से में जरा सी भी सच्चाई हुई तो मेरे और आपके रास्ते हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। हाँ दावर, एड्रेस मिला? बताओ। गुड गुड। क्या डिमांड है तुम्हारी? कितने पैसे चाहिए बोलो।